सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे। वचन में सुनते हुए हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक बैठेंगे, ताकि परमेश्वर की हर एक वचन हम लोग के जीवन में जो भी कमी है, परमेश्वर वचन द्वारा हमें सुधारता है। हालेलुया। वचन के द्वारा बातचीत करता है और वचन ही हम लोग का परमेश्वर है और वचन ही महत्व है। परमेश्वर ने वचन को ही महत्व दिया है। यीशु मसीह ने संसार में आने के बाद वचन को सबसे बड़ा महत्व समझा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ये वचन को सुनेंगे और वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार हो जाएं, ताकि उस वचन को सुने जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम करे, और उस वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग के जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सुबह से लेकर अभी तक उसने संभाला और आगे भी संभालेगा, और इस समय हम लोग विशेषकर उस वचन को सुनेंगे जो आज तक हमें मालूम है, लेकिन उसको हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किए हैं। हालेलुया। अब वचन को सुनेंगे, बड़ी ध्यान से सुनेंगे और दोनों कान को साफ करके रखेंगे, ताकि उस वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर आज के डेट में आपको देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे को पहले दिया, उसके बाद आपको देने जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय अगुवाई कर रहा है कि हम लोग के बीच में इस वचन को यहाँ पर रखा जाए और वचन के अनुसार हम लोग के जीवन में क्या कार्य होने पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर की धन्यवाद। इस समय वचन में जाएंगे, वचन को खोलेंगे। आज का विषय है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। आज का विषय है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया हालेलुया। आज किसके विषय में सीखेंगे? परमेश्वर का ज्ञान के विषय में। हालेलुया। किसके लिए सीखेंगे? अपने लिए सीखेंगे। हालेलुया। हमारे लिए सीखेंगे, हम सभी के लिए सीखेंगे। किसका ज्ञान सीखेंगे? परमेश्वर का ज्ञान को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? हालेलुया। उसके विषय में पूरी रीति से हम लोग सुनने के लिए कोशिश करेंगे। छोटा छोटा शब्द है। हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे और बड़ी विस्तार के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? अपने जीवन में लाने का कोशिश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन को खोलेंगे और छोटी शब्द में हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, और छोटी शब्द में इस समय को बहुत कीमती समझकर हम वचन को बोलने जा रहे हैं। हालेलुया। विषय है परमेश्वर का ज्ञान। विषय है परमेश्वर का ज्ञान। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 6 से लेकर हम लोग सीखेंगे 11 तक, 12 तक सीखेंगे। हालेलुया 12 तक सीखेंगे, ताकि पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 6 से लेकर 16 तक सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। हम छोटे ही समय में इस समय को समाप्त करेंगे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे। विषय है परमेश्वर का ज्ञान। जिसको मिला जल्दी से फटाक कर उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और पढ़ेंगे पूरा विस्तार रूप से। नहीं मिला किसी को? नहीं मिला तो हमको मिला है, हम पढ़ देते हैं। आप लोग सुनिएगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 16 पद तक हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखी बातों को समझेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हकीमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया हालेलुया। और आगे इस बातों को लिखता है,
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों पर वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने पर संसार की आत्मा नहीं, परंतु आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और या ना कि वह उन जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह